3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। कृष्ण के एक राजा को कैसे होना चाहिए, राजा का प्रतीक क्या होना चाहिए। हालांकि ये जरूर हम कहेंगे कि श्री राम की कृपा से इस देश में ऐसे महान राज्य करते हो, एक एक का नाम लेते साथ लीलासा बड़ा हो जाता है। राणा प्रताप, क्या त्यागमय थे। शिवाजी, एक से एक राजा महाराजा यहाँ हो गए हैं जिनका का नाम लेते ही आदमी को लगता है वाह, क्या आदमी का नाम ले लिया। इंग्लैंड में और अमेरिका में ऐसे बहुत कम हुए, लेकिन तो भी वहां आपको मैं बता सकती हूँ कि अब्राहम लिंकन इतना बड़ा आदमी था। अब्राहम लिंकन इतना बिल्कुल सही चलने वाला, तत्वनिष्ठ, और कोई भी गंदगी उस आदमी में नहीं थी। मैच्योरिटी उसके अंदर पूरी तरह से प्रगल्भित और एक बड़ा बढ़िया इंसान था। लेकिन अब अमेरिका ऐसा आदमी नहीं बना सकती, ना रशिया बना सकती है जैसे जैसे इनके हो, क्योंकि सबकी मर्यादाएं टूट गई। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमने ये किया कि अपनी मर्यादाएं तोड़ दी, और इसको हम सोचते हैं स्वतंत्रता। एक छोटी सी बात समझने की है। अगर समझ लीजिए एक एरोप्लेन है, उसको उड़ना है, उसको मर्यादा में बांधा जाता है नहीं। अगर वो कहे कि मैं इस मर्यादा में नहीं रहूंगा तो वो सब उड़ते ही साथ इधर उधर गिर जाए। कोई भी चीज आप जब मर्यादा में बांधते हैं, समझ लीजिए गेहूं है, आप फैला दीजिए, किसी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। उसको मर्यादा में बांधिए। जो आदमी मर्यादा में नहीं था उसके साथ आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है कि ये किस और ऊँट बैठेगा पता नहीं। इनको तो कोई मर्यादा ही नहीं है, ना माँ बहन, ना कोई चीज समझते हैं, ना बड़ा ना छोटा, कब जवाब दे दे भागो रे भैया इसे। और इस तरह की बात करने में लोग सोचते हैं कि हमने बड़ी स्मार्ट बात कर दी। हाँ, क्या कहने। मैं तो कभी कभी देखती हूँ, आश्चर्य होता है कि वाद विवादों में भी, मैं पार्लियामेंट में भी मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, इतनी बुरी तरह से लोग आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं जिनके कि श्री राम इस देश में हो गए। उनके बहुत हमारे ऊपर अनंत उपकार है, और जिस इंसान के अंदर ये जागरूक हो जाता है वो एकदम मर्यादा को प्राप्त होता है। हमारे सहयोग में भी ऐसा ही है। जब लोग प्राप्त होते हैं इसको तो अपने आप उन्हें मर्यादा आ जाती है।
अब अगर कभी आए कहेंगे बेटा आज टाइम नहीं, मेरे पैर नहीं छू, बस ठीक है बैठ गए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उनको, बस इशारे पे देखते रहते हैं। उसमें क्या उनका गया और उन्होंने क्या खोया, और जो ऐसा नहीं भी करते हैं अपने माँ बाप से इस तरह से बर्ताव रखते हैं, उन्होंने क्या पाया। उसी तरह अनुशासन का भी है। अनुशासन में अगर आप लोग सोचे कि हम इन डिसिप्लिन से रहें और माँ चीखें और चिल्लाएं और आफत मचाएं, तो आप अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं। उसे क्या मिला, क्या मिलता है? लोग कहते हैं स्ट्राइक्स करिए। हमने देखा है कि स्ट्राइक जो लोग करते हैं, अधिकतर जो पैसा कमाते हैं ज्यादा, वो शराब में ही डालते हैं। कौन सा बड़ा भारी उन्होंने ताज बना लिया है इस चीज से। मर्यादाएं तोड़ करके कोई सी भी चीज पाना बहुत हानिकारक होती है। मर्यादा में रह करके ही आप सब कुछ पा सकते हैं, और मर्यादा तोड़कर आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप हासिल करेगा वो भी मर्यादा रहित होता है। तो इसका तत्व यह है, सीधा तत्व यह है कि अगर आपने मर्यादा तोड़ करके कोई चीज को हासिल किया, एक बच्चा है समझ लीजिए, उसने अपने माँ बाप से मर्यादा तोड़ के उनका रुपया पैसा छीन लिया, वो वेस्ट हो जाएगा। आप करके देखिए इस चीज को कि आप मर्यादा में रह के देखिए। हमने तो देखा यह है कि जो आदमी विनम्र है, जो आदमी मर्यादा में है, वो इतना ऊंचा उठता है क्योंकि उसकी नम्रता ही उसका सौंदर्य है, और उसकी मर्यादा ही आपको उसके प्रति एक तरह से आकर्षित करती है। जिस आदमी मर्यादा नहीं, पता नहीं कहां से कौन नौक आपको चुभ जाए। आप कोई नुकीले पत्थर में बैठना चाहेंगे? फिर आप क्यों नुकीले बनते हैं? आपको खुद पता होना चाहिए कि हम खुद बड़े भारी नुकीले इंसान हैं, हमारे पास जो भी आता है वो हमसे छिल ही जाएगा। जो खूबसूरती मनुष्य की है उसकी मर्यादा में है। जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं, उसमें कोई भी किसी प्रकार की खूबसूरती नहीं। अब लंदन में या पाश्चिमात्य देशों में लोगों ने बड़ा भारी संघर्ष किया, कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी परंपराएं थे उन्हें तोड़ दिया, और तोड़ करके उन्होंने चाहा कि हम कोई नई चीज बनाएं, और तोड़ के क्या करने लगे, तो ड्रग्स लेने लगे। हाँ, अगर कोई पाश हो तो उसे तोड़ना चाहिए। कोई अगर पाश हो, पाश और मर्यादा में बड़ा अंतर होता है, उसे समझ लेना चाहिए। कोई अगर आपके ऊपर पाश है, जैसे अंग्रेजों का हमारे ऊपर साम्राज्य था, ये हमारे ऊपर पाश था, उसको तोड़ना चाहिए, गुलामी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आदमी मर्यादा में रहता है, उससे आजाद कोई आदमी नहीं होता। वो अपने आजादी में मर्यादा में, क्योंकि वो आजाद है इसीलिए नम्र है। जो आदमी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है और जो हमेशा कमी महसूस करता है, वो हमेशा हावी रहता है दूसरे में। श्री राम, जिनका नाम लेने से हमारे हृदय चक्र छूटते हैं, उनकी पत्नी सीता जी स्वयं साक्षात आदिशक्ति का अवतरण है। इन्होंने और भी अवतार बाद में लिए, तब उनको वनवास जाना पड़ा। लोग सोचते हैं कि जब वो इतने भगवान थे तो उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा। ऐसे लोग कभी भी वनवास वगैरह नहीं जाते, वो जहां भी जाते हैं वहां होते हैं। जैसे आज आपसे हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ है, हम बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं है तो लंदन में है। वनवास क्या होता है? यहाँ पिंडौल है, इसके नीचे में है, नहीं है तो पेड़ के नीचे में है। ऐसे लोगों का कोई भी वनवास वगैरह नहीं होता है, वो जहां भी होते हैं होते हैं। उनके लिए उनका वातावरण और ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं रखता। फिर वो क्यों गए? एक सोचने की बात है कि वो अपने राजमहल में रहते, ये सारा नाटक क्यों रचा है? सीता जी बेचारी, जिन्होंने कभी भी नंगे पैर चली नहीं, उनको सारे दूर नंगे पैर क्यों ले गए? वो उसकी वजह है, इस देश के हर जगह में अपने वाइब्रेशंस पहुंचाने के लिए वो पैदल गए। सीता जी जब चलती थी तो उनके पैर के वाइब्रेशंस हर जगह पहुंचते थे, जो सारे देश भर में पहुंच जाए। सबसे बड़े टूरिस्ट अपने
श्री रामचंद्र जी थे। यहाँ तक कि वो बैंकॉक आदि जगह से भी हुआ। तब अपनी हिंदुस्तान की जो भूमि थी इस तरह से जुटी हुई थी, बाद में ऐसी अलग हो गई, इसलिए वो इधर से उनको जाना पड़ा बैंकॉक आदि होकर के। ये सारा इसलिए नाटक रचाया था कि ये सारे देश भर घूम सकें और हर जगह जा करके अपने वाइब्रेशंस छोड़ दें। सीता जी की नहानी एक जगह बनी हुई है राहुरी के पास में, मैं वो देखने गई थी, दूर ही से पता हो रहा था कि इनकी नहानी है। इतने वाइब्रेशंस वहाँ रहे थे, इतने वाइब्रेशंस आ रहे थे और इतने अजीब तरह से वहाँ पानी बहता है कि समझ में नहीं आता कि नेचर से भी इस तरह से पानी कैसे वहाँ आ गया और किस तरह से हो रहा। सब बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ वाइब्रेशंस, क्योंकि जब वो वहाँ रही तो उनके सारे वाइब्रेशंस वहाँ। ये सहज में वाइब्रेशन बांटने का तरीका था। अगर उस वक्त इन्होंने वाइब्रेशन नहीं बांटे थे तो आज हमारा सहयोग जम नहीं सकता, क्योंकि आज भी भारत में लोग नंगे पांव चलते। इस देश का कण कण वाइब्रेटेड है, शायद आप नहीं जानते। अगर आप पार हो जाएंगे, लंदन से आते वक्त हमने नीचे झांक के देखा, मैंने कहा हिंदुस्तान आ गया। तो इन लोगों ने कहा कि माँ कैसे जाना, मैंने कहा देखो वाइब्रेशंस दिख रहे हैं। वाइब्रेशंस ऐसे स्वल्प विराम जैसे चिक 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 ऐसे दिखाई देते। मैंने कहा देखो दिख रहे हैं। ये लोग भी कह हाँ माँ हिंदुस्तान आ गया। एकदम वाइब्रेशंस बता किस भूमि पर आप बैठे हैं। जिस भूमि को श्री राम ने अपने पांव से चैतन्य में किया, उस भूमि में आप बैठे, उस चैतन्य को आप पालें। उनका जो भी त्याग है उनके लिए वो नाटक मात्र है, ये बात जरूर है। उनके लिए इसमें कोई अर्थ नहीं। उनको त्यागना क्या और पकड़ना क्या। अरे भाई जिसने पकड़ा ही नहीं उसका त्याग क्या होता है। जो कोई पकड़े हो वही तो त्याग करेगा। तो उनको त्यागना और पकड़ना कुछ नहीं था, लेकिन ये जो कुछ भी उन्होंने किया है ये हमारे सहयोग की तैयारियां हैं कि हमारे भारतवर्ष में इसके वाइब्रेशंस लोगों को मिले। पर दुख की बात यह है कि हमने चैतन्य तो क्या श्री राम ही को भुला दिया। अब उनकी दुकानें खोल दी, प्लास्टिक का एक फोटो मिल गया, श्री राम का बैठ गए उसको ले और उसकी पूजा शुरू कर दी। कोई बड़े रईस हो गए, पैसे वाले हो गए, उन्होंने कहा चलो भाई एक श्री राम का मंदिर खोल दो जिससे अपने ऊपर का बोझा उतर जाए कि हमने चलो कुछ तो कर दिया। एक साहब ने खोला एक मंदिर कहीं, बहुत रईस आदमी थे, उन्होंने ला करके मुझे दिखाई राम की मूर्ति। कहले माँ ये ठीक है। मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक नहीं। तो कहले क्यों। मैंने कहा श्री राम की मूर्ति है और वो हृदय चक्र साथ राइट में पकड़ रही, मतलब श्री राम के विरोध में है। तो कहले इसका क्या डायग्नोसिस हुआ। मैंने कहा डायग्नोसिस ये हुआ है कि जिस आदमी ने बनाई है वो उसने अपने पिता से बहुत ज्यादती करी, इसका ये डायग्नोसिस है। आपको आश्चर्य होगा, उसके बाद उन्होंने 1 महीने भर बाद बताया कि वो आदमी पकड़ा गया, उसने अपने पिता का खून किया था। श्री राम की मूर्ति वही आदमी बनाए जिसने अपने पति को या अपने पिता को रामचंद्र जैसे माना है। बाकी किसी को यह अधिकार नहीं कि आया वही बना रहा है अपने। जो आदमी अपने पिता की सेवा नहीं कर सकता वो रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं बना सकता, उसको अधिकार नहीं। लेकिन जब उसने अपने पिता की बहुत सेवा की है, पिता को आनंद देते हुए अपने में आनंद उठाया है, वो अगर कैसी भी मूर्ति बनाए वो इतनी सुंदर होगी कि उसके वाइब्रेशंस, उसकी आनंददायी शक्ति संपूर्ण होगी। चाहे वो मार्बल की ना हो, चाहे वो मिट्टी की, उसमें चैतन्य होगा। उसको देखते ही लोगों के मन में भी अपने पिता के प्रति आदर होगा, क्योंकि श्री राम हमारे पिता हैं, वो हमारे पिता स्वरूप है। जिस वक्त आपका ये चक्र पकड़ा जाता है तो इसका ये एक अर्थ होता है कि या तो आप अपने पिता से रुष्ट हैं, पिता के प्रति कर्तव्यपरायण नहीं है, और या तो आपके पिता की मृत्यु हो गई है, आप उससे दुखी हैं, कोई ना कोई पिता का संबंध है। और ये भी होता है कि आप अपने बच्चों के प्रति अच्छे पिता नहीं। पिता का स्थान जो है वो आपका यहाँ पर राइट साइड में हार्ट में होता है। अगर यह स्थान आपका बिगड़ा हुआ है तो उसके ऐसे अनेक अर्थ निकलते हैं। इसके बिगड़ने से पहली विकृति क्या आती है, माने
अनेक तरह से होता है। मैंने आपके पिता की मृत्यु हो गई है जो कि अकस्मात हुई और आप अभी उनके लिए परेशान हैं, तो वो अभी मंडरा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिता से बहुत दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अच्छे पिता नहीं हैं, हो सकता है कि आपके पिता रहे ही नहीं, आपने पिता तत्व जाना ही नहीं। ये पिता का जो तत्व है ये हमारे अंदर किसी भी तरह से सुप्त हो सकता है। इसके इफेक्ट में क्या आता है, अगर किसी आदमी को निमोनिया हो जाए तो ये चक्र पकड़ता है, अगर किसी को अस्थमा की बीमारी हो जाए तो अधिकतर यही चक्र पकड़ा रहता है। आश्चर्य की बात है, 2 चक्र हैं जिसमें हमने देखा अस्थमा पे आता है, पर अधिकतर आदमी लोगों में यह चक्र तब पकड़ा जाता है जब पिता का तत्व किसी तरह से दुखित है। पत्नी के कहने से पिता का अपमान करना, अपने बच्चों के सामने पिता का अपमान करना, या आपका अपने बच्चों का अवमानित करना, अपने बच्चों को निग्लेक्ट करना, यह सब चीजें इस चक्र में अति सूक्ष्म दिखाई देती। अब इतनी सूक्ष्म होती, मैं आपसे बताऊं कि एक साहब थे तो वो बड़े जरा ज्यादा ही मॉडर्न थे, तो उनके बच्चा होने वाला था तो उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों कराया तुमने? कह लें इसलिए कराया कि हमने सोचा ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमें परेशानी होगी, हम लोग घूम फिर नहीं सकेंगे, अभी हमारे घूम फिरने के दिन है, इस वक्त में ये क्या करें। और उनका ये चक्र इतना पकड़ा है, इतना पकड़ा है कि उनका घूम फिरना बंद था, उनके श्वास लग गया। अंत में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से उनका चक्र छूटा। तो ये इतना है, इसका साक्षात सामने आता है। हमने बहुत लोगों का अस्थमा ठीक किया है, 25-25 साल पुराने लोगों का हमने अस्थमा ठीक किया हुआ। और उसमें क्या है कि उसका तत्व अगर आप जान ले कि किस वजह से अस्थमा होता है, क्योंकि लंग्स को ये कंट्रोल करता है चक्र। किसी को निमोनिया हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इसको निमोनिया हो रहा है, क्योंकि उसका जो है ये चक्र पकड़ेगा बहुत जोरों में और उसमें से गर्मी आएगी। अब ये चक्र हमारे उंगली पर कहाँ दिखाई देता है? ये राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में भी हार्ट है और बीचों बीच भी हार्ट है। इस तरह से 3 हार्ट की स्थितियां हैं। अब जो बीच का हार्ट, यहां जगदम्बा का स्थान है, जिसको हम दुर्गा, ललिता आदि कहते हैं, जिन्होंने अनेक बार इस संसार में अवतरण किया। और यह जो भवसागर में जो भक्त लोग परमात्मा को खोजते हैं, उनके लिए वो अवतार लेती हैं और सबकी रक्षा करती हैं। तो इनका इसेंस जो है, इनका जो तत्व है वो है रक्षा। अब किसी औरत में समझ लीजिए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, देखिए कितनी बारीक चीज। किसी औरत में अगर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, उसका आदमी अच्छा ना हो, इधर उधर भागता हो, जिसकी तरफ से परेशान हो, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा क्योंकि उसकी रक्षा का जो है वो स्थान रिक्त है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। बहुत से आदमी लोग सोचते हैं कि औरतों को दबा दें और उनको डांटें कि तुम बड़ी शक्की हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। अगर औरत को शक हो तो उस चीज पे नहीं उतरना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसको आप अगर जबरदस्ती कोई चीज करेंगे तो उसका बीच का हृदय चक्र पकड़ेगा और उसको ऐसी तकलीफ होगी। ऐसे औरतों को दूध नहीं होता है बच्चों के लिए, सूख जाती है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आदमी में भी बहुत बार होती है, जैसे कि नौकरी का मामला है, कुछ हो गया, तब भी आप जानते हैं कि यहाँ धक 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 होता है। जैसे मनुष्य पैदा होता है, उसका ये जो यहाँ पर स्टर्नम करके जो बोन है, जो हड्डी है, उस हड्डी में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। साइंस में एंटीबॉडीज वही जगदम्बा के सिपाही हैं जो तैयार होते हैं, और वो सारी बॉडी में बिखर के रह जाते हैं। और जिस वक्त भी कोई सा भी अटैक आता है इंसान पर, तो वो एंटीबॉडी उसकी मदद करते हैं। लेकिन अगर जगदम्बा का तत्व बिल्कुल ही गया बीता हो तो ये एंटीबॉडीज भी मुरझा के रह जाती हैं, क्योंकि उनका जो संचालन है वो दुर्गा तत्व से होता है। आपको मालूम होगा जैसे भय हो जाए तो आदमी का दिल धड़कने लगता, धक धक धक। अब इस मामले में ये कहना चाहिए कि ये माँ का स्थान है। हमारे देश में लोग माँ को बहुत ऊंचा मानते हैं। अपनी माँ को तो मानते हैं पर अपने बच्चों की माँ को नहीं मानते, क्योंकि ये हमारे बच्चों की माँ है, इसलिए ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हम अपने बच्चों को, माँ को वो स्थान न दें जैसा कि हमारे माँ का स्थान था, उनकी माँ ने भी सफर किया और उनके बच्चों की माँ भी सफर कर।
तब ये चक्र डेवलप होता है और इससे बहुत सीरियस बातें हो जाती है, जैसे कि हिस्टेरिया की बीमारी। ये सारे लेफ्ट साइड के आक्रमण हैं। लेफ्ट साइड से जो कुछ सबकॉन्शियस से आक्रमण आते हैं, औरतों का डरना, चिल्लाना, चीखना, घबराना, नर्वसनेस, इंसोम्निया और असुरक्षित रहना, परेशान होना, किसी भी चीज से हर समय भय खौफ खाना, कोई चीज करने में आगे ना आना, हर एक एग्रेशन के सामने सर झुकाना, ये सब चीजें घटित हो जाती है। बहुत से आदमियों में भी ये बात होती है। जब ये चक्र उनका सुप्त हो जाता है तो वो बड़ी एग्रेशन अपने ऊपर ले लेते हैं बेचारे, और ये भी गलत चीज है। किसी का एग्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको बीच में खड़ा होना चाहिए। कोई अगर आपसे एग्रेशन करे तो आपको बीच में खड़ा होना चाहिए, ना तो किसी पे आप एग्रेशन करें, ना आप किसी से एग्रेशन लें। जब ये चक्र पूरी तरह से संतुलित हो जाता है तब आप अपनी शान में खड़े रहते हैं, क्योंकि जगदम्बा जो कि सारी जगत जननी है, सारे जग को संभालने वाली, वही आपकी माँ। फिर आपको किसके बाप का डर है? लेकिन आप एग्रेशन नहीं करते, फिर आप भक्तों का रक्षण करते हैं और आप अच्छाई का अपने अच्छाई में शान उठाते हैं। आपको घबराहट नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब मैं क्या करूं, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार आदमी हूँ, मेरे दफ्तर में सब लोग बड़े बेईमान हैं, मुझे खा जाए। लेकिन जब जगत जननी अंदर जागृत हो जाती है तो उसको शान लगती है। वो सोचता है कि ठीक है, ये तो बेकार लोग हैं, मैं तो कम से कम ठीक रास्ते पर हूँ। वो अपने वर्च्यूज को एंजॉय करने लग जाता है। हम तो अपने वर्च्यूज के लिए रोते ही रहते, उसको अपने वर्च्यूज में घबराहट नहीं होती। न ही वो एग्रेस करता है कि मैं इतना वर्च्यूअस हूं और तुम नहीं हो, ये भी नहीं करता। न तो वो एग्रेस करता है और न तो वो किसी पर एग्रेशन करता है, न तो वो किसी का एग्रेशन लेता है। इस तरह का उसका बीच का स्थान बन जाता है। अब ये जो हृदय चक्र है बीच का, ये बहुत जरूरी है। इसके खराब होने से भी स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो जाते हैं कभी। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझ लेना चाहिए। जैसे है, लड़की है, उसकी शादी हो गई, उसका पति उसको अगर इनसिक्योरिटी डाल दे तो उसको समझाना चाहिए कि देखो ये पाप है, ऐसे नहीं कर सकते। लड़की पे जबरदस्ती नहीं कर, क्योंकि इस विशेषता ये औरतों का चक्र बहुत खराब रहता है। अपने यहाँ की औरतें बहुत शांत है, मैं आपसे कहती हूँ, बहुत अच्छी है। अपने देश की इन औरतों की वजह से ही आज आपकी पेशानी ऐसी है। नहीं तो आप इंग्लैंड के आदमियों की देखिए तो उनकी उड़ते रहती है, आँख कहीं, नाक कहीं, कहीं मुंह। एक मिनट ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, आपकी जैसी पेशानी नहीं होती। इस उम्र में तो उनके सारे 5-6 यहाँ पे लाइनें आ जाएंगी और आंखें उनकी फड़केंगी, नाक उनकी फड़केगी, गाल उनके उड़ेंगे, क्योंकि उनकी माँ किसी के साथ भागी होती है, पत्नी तीसरे के साथ भागी होती है। यहाँ की औरतों में बड़ी अभी भी सज्जनता है कि अपना पति, अपने बच्चे, चाहे जैसा पति हो, लेकिन इसकी ज्यादती नहीं करी, क्योंकि ये भी अगर ज्यादती पर आ जाएगा तो इंग्लैंड यहाँ आ जाएगा। वहां औरतों ने आदमियों को घाटी बना के रखा है, बिल्कुल सुबह से शाम तक उनकी खदेड़ लेती रही। ये हालत करके रखी कि आदमियों को समझ में नहीं आता कि इन औरतों के साथ रहे कैसे। अच्छा, ये एक का नहीं, सबका ही मैंने हाल देखा है। सुबह से शाम तक ये सफाई कर, ये बर्तन धो, वो कर, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया। वो घर में नहीं आया कि उसको ढेर काम। हमारे यहाँ तो आदमी लोग को हाथ में झाड़ू भी लेना नहीं आता। जब बाहर जाते हैं तो रोते हैं कि हम खाना कैसे बनाएंगे, हमें तो ये भी नहीं आता, सब्जी कैसे, दाल कौन सी, हमें मालूम नहीं। औरतों ने बहुत बोझा अपने ऊपर इस देश में उठाया हो। इस देश की औरत जो है धरा है पृथ्वी जैसे महान, एक से एक अपने देश में महान औरतें हो गई। उनका नाम लीजिए, नूरजहां जैसी औरत, क्या औरत थी। चांद बीबी थी, पद्मिनी थी। वो लोग विश्वास नहीं करते कि अपने आप पद्मिनी जैसे कोई ऐसी विशेष औरत हुई होगी। वहां तो कोई औरत के पीछे में कोई आदमी लग जाए फौरन गायब। कोई वहां समझ नहीं सकता है कि कोई औरत अपनी इज्जत की भी परवाह करती, कोई समझ नहीं सकता। आजकल आपको आश्चर्य होगा, वहां तो सब औरतें इसी पे है कि कितने आदमी उनके पीछे भाग रहे। बड़ी बड़ी बुढ़िया लोग ऐसी बातें करती, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनकी अकल क्या सब गायब हो गई। और ये मैं आपको जनरल बात बता रही, 100 में अगर आपको एक औरत कायदे की मिल जाए तो आप कहें कि हाँ ठीक है। और आदमियों की तो हालत उन्होंने बिल्कुल ही कच्चा कर रखी है। जो हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तानी औरत को छोड़ के अंग्रेजी औरत से शादी करता है, उसकी हालत देखने लायक हो जाती है। रोता है अपनी किस्मत को। हालांकि वो अच्छी बात नहीं, लेकिन इस महान
आत्माओं का आपको अपमान नहीं करना चाहिए, उनका मान रखिए। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है वहीं देवता होते हैं। इन किसी भी देशों में औरतों की दशा नहीं है जैसी यहाँ है, मतलब अच्छी। यहाँ की जैसी कहीं औरतें हुई नहीं, और न ही यहाँ के जैसी औरतों की जो उनका जो मान है घर में वो होता है। हर जगह औरत इतनी बेवकूफ बन गई है, उसको आजकल उन्होंने और भी लिखा है लिबर्टीज और क्या क्या निकाला हुआ है, लिबरेशन। इन औरतों के तो सींग निकल आए, बिल्कुल जानवर हो गई, बिल्कुल गधी हो गई, इनको कोई अक्ल नहीं है। अपनी पति की सेवा करना, अपने बाल बच्चों को संभालना है महान कार्य। ये तो तब आपको पता होगा जब ये नहीं कोई करेगा। जब बच्चे आपके रास्ते पर घूमेंगे और ड्रग पिएंगे और 12-12 साल के बच्चे जाकर के अखबार बेचेंगे और चोरी होंगे और मारे जाएंगे। हमारी औरतों को किसी ने नहीं सिखाया, पढ़ी लिखी नहीं है तो भी अंदर से बहुत बड़े दिल वाली औरतें होती हैं। कोई कोई होती हैं बिगड़ी हुई, विशेषता वेस्टर्नाइज्ड हो गई तो फिर उनको तो कुछ सूझता ही नहीं। ऐसी भी औरतें होती हैं बेवकूफ़, उन लोगों से कुछ सीखने का नहीं, मैंने 100 बार आपसे कहा है। और औरतों को तो बिल्कुल उनसे कुछ सीखने का नहीं है। हम लोगों के पांव के धूल के बराबर भी एक औरत ने निभाने दी, इसमें जो समझापन और जो सुलझापन और जो चरित्र है। आपको बहुत अपने पे गर्व करना चाहिए कि आप ऐसे माँ के बेटे हैं जो चरित्रवान थी, और ऐसे पत्नी के पति हैं जो चरित्रवान हैं। क्योंकि वो चरित्रवान है उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। पर हम लोगों के यहाँ नई फैशन चल पड़ी, दुष्चरित्र औरतों का बहुत माना जाता है। एक औरत दुष्चरित्र आ जाए सब उसी पीछे दौड़ने लग जाते हैं। ऐसे बैल आदमी पता नहीं इस देश में कहां से पैदा हो, ऐसे कभी भी यहाँ नहीं थे। ये कोई 25-30 साल में बहुत ही ज्यादा ऐसे बैल आदमी पैदा हो गए। मैं आपसे बता रही, हम लोगों के जमाने के जो जवान लोग होते थे आंख नीचे करके चलते थे। उन लोगों को कभी सोचता भी नहीं था कि दूसरी औरत क्या है क्या नहीं, अपनी पत्नी माने अपनी पत्नी। पर आजकल जो ये बैलपना आ गया है, इस बैलपना से आपकी भी बीवी ऐसी हो जाएगी कि जो एक गाय होती है ना लात मारने वाली, उस तरह की हो जाएगी। अब वो होना ही है, उसके आप पीछे पड़े हो। आपकी बीवी नहीं होगी तो आपके लड़के की बीवी होगी। यही मर्यादाएं हैं जिसे बांधना है और जिसे संभालना है, और वही है कि हृदय में अपनी पत्नी का स्थान है, अपनी माँ का स्थान है। सबसे बड़ी चीज है लेफ्ट साइड का हार्ट, जो कि इस उंगली पर पकड़ता है। सबसे बड़ी चीज हार्ट में, हमारे हार्ट में लेफ्ट साइड में शिव जी का स्थान है। शिव जी जो है आत्मा स्वरूप है, सदाशिव है। सदाशिव हमारे सर पे हमेशा विराजते हैं और उन्हीं का प्रतिबिंब रूप हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा राम जिसे हम कहते हैं, वो हमारे हृदय में बसते हैं। जब हम कभी भी इस आत्मा के विरोध में काम करते हैं तब हमारा ये चक्र एकदम से ही सो जाता है। माने जो बहुत ईगो ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो कि राइट साइड बहुत चलाते हैं, ये ईगो ओरिएंटेड लोग हैं कि जो बहुत काम करते हैं, हमें प्लानिंग करना है, ये करना है, ये ईगो से अपना काम लेते हैं। रियलाइजेशन के बाद नहीं, तब तो डायनामिज्म अंदर से बहता है, पर पहले ईगो ओरिएंटेड होते हैं। अब इसकी अतिक्रमण हो गया है उधर, अब यहाँ भी होने वाला है। ये ईगो ओरिएंटेशन जब हमारे अंदर बहुत बढ़ता है, जब हमारा ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, यानी हम कोई बहुत बड़े हो गए, तब आपका हृदय चक्र पकड़ता है। इसलिए हार्ट अटैक्स जब आते हैं, ये आदमी ईगो ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन हम लोग हार्ट अटैक वाले आदमी के साथ बड़ी सिंपैथी करते हैं, सोचते हैं भाई इनके हार्ट अटैक। अगर उनसे आप कहिए कि आपका हार्ट अटैक आया, आप आराम से लेटिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, एक साहब थे, उनकी उम्र 90 साल की थी और उनको वो पैरालिसिस भी इसी में होता है। बहुत ज़्यादा काम करने वाले आदमी को पैरालिसिस कंट्रोल करता है। उनको पैरालिसिस का झटका है, 90 साल की उम्र। उनसे मिलने गए
और वो सारे शिपिंग के स्टैटिस्टिक्स बोल रहे थे। मैंने कहा कि इन आदमी को पता नहीं है कि अभी 2 दिन रहना है कि नहीं, वो यही सब बोले जा रहे। हालांकि उनकी एक साइड गायब हो गई थी, दूसरे साइड से जो भी उनके शब्द निकल रहे थे वो सारा की सारा रटे जा रहे थे। मैंने कहा इनका क्या होने वाला है पता नहीं। तो जब आदमी अतिशय प्लानिंग करता है और अतिशय सोचता है और एग्रेशन करता है इस तरह से, तब परमात्मा उससे नाराज हो जाते हैं। मनुष्य का चित्त सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। मतलब है कि आपका चित्त स्पिरिट पे नहीं है, आपको सिर्फ स्पिरिट खोजना चाहिए। मनुष्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता है समझना कि हम नहीं देखे तो कैसा होगा। एक देखने वाले सबसे बड़े बैठे हुए हैं। ठीक है, आप कर्म करो, उसमें हर्ज नहीं, पर उसका फल जो है वो ऐसा मिले न मिले उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी एक कहने की बात हो जाती है, ये जब तक घटना घटित नहीं होती आदमी नहीं कर सकता। तो भी मैं सबसे कहती हूँ कि कृष्ण ने कहा ना कि अति कर्मी नहीं बनो, थोड़ा आराम भी करना सीखो। कभी कभी तो आराम कर लिया करो। जिन लोगों ने कहा कि आराम करना ही नहीं है, उन्होंने कौन से 4 चांद लगा के रखे हैं मुझे बताइए। कभी कभी आराम भी करना चाहिए और उस परमात्मा को, जगन नियंता को, जो कि सबका प्लानिंग करता है, याद करना चाहिए। आजकल तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, निगेशन ऑफ गॉड पहले से कर दिया उन्होंने। ऐसे लोगों का हाथ नहीं पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा? मतलब जब आपने उधर ध्यान ही नहीं दिया, उस चीज को आपने त्याग ही दिया है, तो फिर वो चीज खत्म होने वाली। हार्ट अटैक इसी से आता है। सबसे बड़ी चीज है हृदय। हृदय से अगर आप सोच सकें तो आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, और अगर बुद्धि से आप प्रेम करें तो और भी आपके 4 चांद लग जाएंगे। सारी चीज हृदय से होती है, सारा ज्ञान हृदय से मिलता है। आपको आश्चर्य होगा मैं जो बात कह रही हूं, बुद्धि से ज्ञान नहीं मिलता, हृदय से मिलता है। कोई आप काम करें हृदय से करें, कुछ पढ़ना है हृदय से करें, कोई नौकरी करनी है हृदय से करें। लेकिन आप बुद्धि से करते हैं, ईगो ओरिएंटेड है आप, पर आप हृदय से करें तो मजा आते रहेगा। हृदय से करने का ही मतलब यह है कि आप अपने अंदर के जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसको उपयोग में ला रहे हैं। कोई भी आदमी बात करता है, समझ लीजिए आपके सामने कोई आदमी लेक्चर दे रहा है और वो अगर हृदय से नहीं दे रहा है तो आप जानते हैं कि ये बकवास चल रही है, इसके मन में कुछ है नहीं। पूरे 3.5 चक्र लेकर के हृदय से कुंडलिनी की जो प्रतिबिंब है वो पूरा ऐसे रहता है, और जब तक आपके हृदय में बात बैठती नहीं तब तक उसमें कोई भी सौंदर्य नहीं होता है, उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। बुद्धि से सोची हुई बात से कुछ लाभ नहीं होता। आप चीज को हृदय से करें। ज्ञान भी देखिए, कोई आदमी है, समझ लीजिए आप, आपसे हमें नितांत प्रेम है, तो हमें पता है आपकी कुंडलिनी कहाँ है। अब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, 2 बज गए रात के तो भी बैठे मेहनत कर रहे, क्योंकि हृदय से कर रहे हैं। उठे कैसे? सारा आपके बारे में ज्ञान हो जाएगा। माँ होती है, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, वो अपने बच्चे की छोटी छोटी बात सब जानती है, उसका सारा उसे ज्ञान होता है। कोई सा भी कार्य करते वक्त अगर आप इसे हृदय से करें, अब सरकारी नौकर हैं, अगर वो ये सोचें कि ये काम जो है ये जनता का मेरे हृदय से मैं कर रहा हूँ, मेरा हृदय चाहता है, इसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उस पर कभी भी असर नहीं आएगा। लेकिन जब ये चीज टूट जाती है तब स्पिरिट जो है वो लुप्त हो जाती है, और स्पिरिट खत्म होते ही हमें मृत्यु आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग बहुत काम करते हैं वो कोई बड़े पापी हैं, कुछ नहीं, लेकिन अंधे में है। काम करिए लेकिन हृदय से कार्य करिए। जिस कार्य में आपके हृदय से कार्य नहीं होता है उसका कोई निष्पन्न नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, उससे किसी को सुख नहीं होने वाला। आप पहाड़ खड़ा कर दीजिए, प्लास्टिक है सारा। अब आप ही सोच लीजिए कि आप अपने दफ्तर का काम क्या हृदय से करते हैं? बहुत से लोग तो इसलिए करते हैं कि भाई पैसा ही मिलता है, करना ही है, क्या कर, अब मरना ही है, गले पड़ा ढोल तो बजाना ही है, फिर मजा क्या आएगा? नहीं तो इतना मजा आता है
कि कितने भी तूफानों में आप खड़े होंगे, मज़ा आता है उससे लड़ने में, कि हृदय से लड़ रहे हैं, क्योंकि हृदय जो है यही आनंददायी है। आनंद का स्रोत आपका स्पिरिट है, आत्मा है, और कहीं से आनंद नहीं मिलने वाला। जब आपका आत्मा उससे संतोष पाता है तभी आपको इसमें आनंद आएगा और आपका फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज़ आपसे हट जाएगी। इस प्रकार आपके 3 चक्रों को मैंने बताया है, जिसको कि हम हृदय चक्र कहते हैं, उसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। और ये कुछ कहा आपने? कोई कुछ कह रहे हैं? हाँ, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत माने विदाउट परकशन, क्योंकि जब हृदय में उसकी जो गति होती है हृदय की, उसमें हमारा जो प्रणव है, जिसके वजह से हम जीवित हैं, उसका आवाज किसी भी परकशन के बगैर आता है, किसी भी आहत के बगैर आता है, इसलिए अनाहत कहते हैं। पर जब कुंडलिनी जागृत होती है और चित्त उस पर जब छा जाता है, तब कुंडलिनी में भी अनाहत जागृत होता है और वो बोलता है। आप देख सकते हो उसकी धक 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 धक, आप सुन भी सकते हैं स्टेथोस्कोप से कुंडलिनी का चढ़ना। और जब वो शिखर पे पहुंच जाता है तो कबीर ने कहा है, शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, मतलब यहाँ पहुंच के अनहद ने बजाना शुरू किया, मैं पहुंच गया। और जब वो अनहद टूटता है यहाँ, तभी आदमी रियलाइज्ड हो जाता है। प्रणव, अनहद, ओम आदि पर मैं बाद में बताऊंगी। अभी आपसे मैंने 3 चक्रों को मैंने बताया, काफी देर हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से विश्व के लोग हमारी ओर आंखें किए बैठे हैं कि भारतवर्ष से ही उनका उद्धार होने वाला है, आज तक नहीं पा सके। और हमारी यह हालत है कि एक साधारण सद्व्यवहार जो होता है वो भी नहीं। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हृदय में बसे हुए शिव स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा के बारे में बताऊंगी आज, लेकिन सोचती हूँ कि आखिर में बताऊंगी जब सारे ही चक्र बता चुके हैं, वो अच्छा रहेगा। हालांकि उनको पहले से आखिर तक अपनी दृष्टि वहीं रखनी चाहिए। बाकी जो भी चक्र हैं, एक उनके चक्र को जानने से ही ठीक हो जाते हैं। इन 3 हृदय चक्र के 3 हिस्सों से ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, जिसे हम लोग विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र, इसके जहाँ पे हमारा कंठ होता है, इसके बराबर पीछे में ये चक्र होता है। अब इसके लिए आप एग्जैक्टली नहीं किसी के लिए कह सकते कि ये यहीं होता है, क्योंकि ये बड़ी ही सूक्ष्म चीज़ है, थोड़ा ऊंचे नीचे होता ही है। जैसी जैसी मनुष्य की प्रकृति होती है और जैसे जैसे उसका फॉर्म होता है, वैसे ही इसके चक्र की भी स्थितियाँ उस तरह से थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं। कभी कभी 1 इंच का भी फर्क होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बराबर उस जगह ही होगा। थोड़ा सा मैंने देखा है, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का और भी नीचे होता है। बहरहाल ये कंठ जहाँ पे है, इस कंठ के पीछे में यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव के लिए। जानवरों में ये चक्र इतना बढ़ा हुआ नहीं, ना ही इतना वो प्रगल्भ है। मनुष्य की शुरुआत ही इस चक्र से हुई है, समझ लीजिए पूरी तरह से। इस चक्र में श्री कृष्ण विराजते हैं और राधा जी उनकी शक्ति है। रा माने शक्ति, धा माने जिसने धारणा की। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाले, जिन्होंने कृषि की है। आप सबकी कृषि उन्होंने की। आपके अंदर इन्होंने बीज भरे, उन्होंने पहले बीज आपके अंदर भरा कि उस अनंत को जानिए, परमात्मा को जानिए, परम तत्व को जानिए। इसका बीज उन्होंने भरा, इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं। ये चक्र मनुष्य में
तब घटित हुआ जब उसने अपनी गर्दन ऊपर पूरी तरह से उठा ली। आप जानते हैं कि जानवर की गर्दन नीचे होती है। उसके बाद कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको कि हम कह सकते हैं चिंपैंजी या बंदर की लंगूर वगैरह जो जातियां हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत गर्दन ऊपर आ जाती, लेकिन मनुष्य की गर्दन जो बिल्कुल सीधी हो गई है, ऐसे किसी भी प्राणी मात्र की नहीं हुई। ये गर्दन सीधी होने की वजह से ही मनुष्य की स्वतंत्रता स्थापित हो गई। वो किस प्रकार, मैं आपसे बताती हूँ। ये विशुद्धि चक्र से ही हमारे दो ईगो और सुपर ईगो नाम के बलून तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जानवर की आकृति ऐसी आती है, ऐसी जाती, फिर नीचे चली जाती है। जो भी चेतना उनके अंदर आती है वो फिर से पृथ्वी की ओर झुक जाती है। लेकिन मनुष्य ने जो ये ऐसी गर्दन ऊपर उठा ली और उसने अपने अंदर जिम्मेदारियां महसूस करनी शुरू कर दी, तब वो जब कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसका ईगो बढ़ता है। अब ईगो शब्द, अहंकार से लोग बहुत घबराते हैं। अहंकार मेरा मतलब नहीं है अहम भाव, इसमें वो दोनों में बड़ा अंतर है। अहम भाव सब में होता ही है, होना आवश्यक ही है। हर इंसान में अहम भाव न हो तो वो जानवर हो जाए। प्रति अहम भाव भी हमारे अंदर उठता है और लेफ्ट साइड से आके और माथे, यहाँ फॉन्टेनेल बोन होता है, वहां तक आ जाता है। और अहंकार का भाव भी लेफ्ट साइड से उठ के इधर आ जाता है। अब देखिए, चढ़ते वक्त तो राइट का लेफ्ट जाता है और लेफ्ट का राइट जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया। इन लोगों ने उसका अभी गति नहीं दिखाई लेकिन ये विशुद्धि चक्र से इसकी शुरुआत होती है। अगर आपका गला खराब है तो डॉक्टर लोग आपको दवा दे देंगे, कहेंगे आपका गला खराब। अगर राइट विशुद्धि खराब है, जो कि रुक्मिणी जी का स्थान है, जहाँ विट्ठल रुक्मिणी है, उसका तो इलाज दवा से हो जाएगा। पर जिसका लेफ्ट साइड खराब होगी उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि से प्रति अहंकार उठता है। ये कंडीशनिंग से होता है, जो आपके अंदर कंडीशनिंग हो गई उससे होता है। जैसे कि एक बच्चा, मैंने बताया था, माँ के पास है, दूध पी रहा है, आनंद में है। जब माँ उसको बदलना चाहती है तो बच्चे में अहंकार जागृत होता है कि ये क्यों हमें सता रही हैं, या ऐसे हमें क्यों इन्होंने बीच में दखल दी, डिस्टर्ब किया। और जब माँ उसे कहती कि चुप रहो, ऐसे नहीं करते, तो उस पर जो उसके संस्कार पड़ते हैं, चाहे वो सुसंस्कार हो चाहे कुसंस्कार हो, उसके कारण उसके अंदर प्रति अहंकार, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, होता है। अब राइट साइड की जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी है, राइट साइड की जो हमारी पिंगला नाड़ी है, वो जब भी गतिमान होती है, कार्य करती है, तो हमारे अंदर ईगो बढ़ता है। और जब हमारी लेफ्ट साइड की गतिमान होती है तो हमारे अंदर प्रति अहंकार माने सुपर ईगो बढ़ता है। जब ये दोनों चीज़ें बढ़कर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर लेती हैं, समझ लीजिए बच्चे की उम्र जब तक साल भर की हो जाती है तब तक ये जगह पूरी तरह से भर जाती है, और तब आप में पूरी तरह से हम अलग हैं ये भावना आ जाती है, जिसे कहना चाहिए अहम भाव, कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आईनेस। हम लोग सब अलग अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ये नाम है, उनका ये नाम है। अगर छोटे बच्चों से आप बात करिए तो हमेशा थर्ड पर्सन में वो बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन में नहीं कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ। जैसे हमने मुन्ना से कहा कि बेटे अब तुम जाओगे कि नहीं, नानी ये मुन्ना नहीं जाएगा, बहुत जिद्दी है। थर्ड पर्सन में बात करेंगे, माने उनका जो है सामंजस्य उस मुन्ना नाम से नहीं हो पाता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। वो हमेशा थर्ड पर्सन में बात करेंगे कि ये नहीं मानने वाला, ये बड़ा जिद्दी है, माने ये दूसरा है कोई मुन्ना,
और ये जो मैं हूं ये अलग है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे इसकी ये जो दोनों ही चीज़ें हैं बढ़ती जाती हैं, घनी होती जाती हैं, और उतना ही वो अलग हटते जाता है उस विश्वव्यापी शक्ति से। अब जानवर जो हैं वो इस विश्वव्यापी शक्ति से एकाकार ही हैं, लेकिन वो इस मामले में चेतित नहीं है, माने उनमें अवेयरनेस नहीं है इसकी। आप अंतर एक समझ लें कि आपको वो चेतित करने के लिए ही परमात्मा ने इस तरह से इस शेल के अंदर डाल दिया, समझ लीजिए, या इस एक अलग व्यक्तित्व में ढाल दिया, हर एक का व्यक्तित्व अलग बना दिया कि आप अपनी स्वतंत्रता में परमात्मा को खोजें, अच्छाई को खोजें और उसी को माने। इसलिए ये व्यवस्था की गई। अब आप कहेंगे कि ये क्या ज़रूरत थी, परमात्मा को चाहिए था। लोग बहुत से कहते भी हैं कि सीधे सीधे डायरेक्टली उसको रियलाइजेशन क्यों नहीं दे दिया, जानवर से उठा के मनुष्य को एकदम से रियलाइजेशन दे देते हैं, तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होता। लेकिन उत्क्रांति की, एवोल्यूशन की एक दशा तक तो परमात्मा कार्यान्वित होते हैं और सब अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। जैसे कि बिच्छू होएगा तो वो शेर की चाल नहीं चलेगा, और अगर सांप होगा तो सिंह की चाल नहीं चलने वाला। उनका स्वभाव जो है वो वैसा ही बने रहेगा, वो नियत रहेंगे, उसी पे नियति पे चलेंगे। उनका जो कुछ भी आप कंडीशनिंग करेंगे उस पे चलेंगे। वो कंडीशनड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से, उसी के मुताबिक वो रहते हैं। लेकिन एक मानवीय ऐसा है कि उसके अंदर गीदड़ भी होएगा और उसके अंदर सांप भी होएगा और सिंह भी होएगा और शेर भी होगा, राक्षस भी होएगा, भगवान भी होएगा। एक मनुष्य ही है क्योंकि वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो फ्री है। उसको चाहे तो वो बुराई करे और चाहे तो अच्छाई करे, चाहे तो वो बिच्छू बन जाए और चाहे तो वो शेर जैसे गरजे। अब ये स्वतंत्रता परमात्मा ने इसलिए दी कि आपको अगर परमात्मा को जानना है तो बगैर स्वतंत्र हुए आप जान नहीं सकते। आपकी स्वतंत्रता में ही आपको परमात्मा को जानना है। आपको हिप्नोटाइज करके परमात्मा को आप जान नहीं सकते, जबरदस्ती यह काम नहीं हो सकता। आपको अपनी स्वतंत्रता में ही कहना चाहिए कि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, और इसकी वजह से ही आपकी ब्रेन की आकृति ही त्रिकोणाकार हो जाती है। जानवर की ब्रेन की आकृति फ्लैट होती है, आप देख रहे हैं त्रिकोण बना, और इस त्रिकोणाकार आकृति की वजह से ही आप में बहने वाली शक्तियां चार होकर के बहती हैं, क्योंकि प्रिज्म के जैसा होता है, जैसे कि पिरामिड होता है उस तरह के होता है ब्रेन। इसीलिए ये चार इसमें शक्तियां बहने लग जाती हैं। जैसे मैंने कहा, तीन तो शक्तियां आपकी जो मैंने बताई हुई है, ईड़ा, पिंग जो मैंने और सुषुम्ना है, और पीछे में वो है जो हमने आज तक इंसान के रूप में कमाया हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चारों शक्तियां हमारे अंदर इसलिए बहने लग जाती हैं कि हमारे अंदर तीन परत, पिरामिड आपने देखा उसके तीन साइड्स होते हैं, प्रिज्म के तीन साइड्स होते हैं, और उसका एपेक्स एक होता है, उसका एक शिखर होता है जिसे कि कबीर ने शून्य शिखर कहा। उसके अंदर से कुंडलिनी गुजर के और इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब यही कुंडलिनी उसके सर पे मंडराती रहती है और उसके सर से निकल जाती है, वही इसको गाइड करती है, और आत्मा भी उसके साथ। वो आत्मा, वो कुंडलिनी और हमारे अंदर के चार तत्व, उसमें से पानी का तत्व भी धीरे धीरे घटते ही जाता है, पृथ्वी तत्व गिर जाता है। इस प्रकार जीवात्मा तैयार होके और मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे अंदर परमात्मा ने
स्वतंत्रता दी है, इसको हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो जाहिर है उसको हमने एक अजीब तरह से इस्तेमाल किया हुआ है कि जब ये दोनों भी अहंकार और प्रति अहंकार बैलेंस में रहते हैं और आपके भवसागर के हिस्से में आप धर्म पे रहते हैं, तो कुंडलिनी का उठना बिल्कुल ज्ञात नहीं होता और एक क्षण में इंसान पार हो जाता, एक क्षण के अंदर, और उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो पार हो गया। क्योंकि मैंने आज ही बताया कि जो एरोप्लेन बहुत ही स्मूथ होता है, उसमें आप बैठे रहिए, आपको पता नहीं चलता कि आप प्लेन में चल रहे हैं। जो बहुत ही बढ़िया एरोप्लेन होते हैं उसमें पता ही नहीं चलता कि आप उसमें चल रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी स्वतंत्रता को ठीक से नहीं इस्तेमाल करते, माने पहले तो आप देख लीजिए कि हमारी लेफ्ट साइड की स्वतंत्रता को हम कैसे इस्तेमाल नहीं करते। एक तो आजकल के युग में किताबें छपने का एक धंधा निकल गया। उसको लगता क्या है, छाप खाने, आपके पास पैसा है, आप अपने किताबें निकालिए। किताबों पे किताबें, हर एक चीज पर, विशेषता भगवान पर और धर्म पर हजारों किताबें लिख डाली। उसमें से अधिकतर अनधिकार है, अनधिकार बिल्कुल। गुरु नानक जी के समय में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हर तरह का आदमी छापा दे रहा है। उसी वक्त उन्होंने समझा था, इसीलिए उन्होंने जितने रियलाइज सोल्स थे उन्हीं की किताब ले करके गुरु ग्रंथ साहब बना दिया कि इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ो, और इसमें जो लिखा है वैसे आप व्यवहार करो। लेकिन उसमें भी घोटाला ही है, आप जानते हैं कि पढ़े जा रहे हैं, उसमें भी घोटाला हो गया। बाइबल लिखा गया, उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी गड़बड़ है। कुरान लिखा गया, उसमें भी गड़बड़ियां हो गई। क्या वजह हो गई? क्योंकि हमारे अंदर इन किताबों से जो सुसंस्कार आने चाहिए थे वो आने के जगह कुसंस्कार हम लोगों ने ले लिया। वो इस प्रकार, हालांकि दोष कोई आप निकाल नहीं सकते उसमें, लेकिन इस प्रकार जैसे समझ लीजिए हम कहें कि उनका एक भजन है, काहे रे बन खो जन जाए। उसमें उन्होंने कहा है कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। अब इसे ज्यादा और क्या वो कहते भाई कविता में, मतलब एक सादी बात कह दी कि आप सेल्फ रियलाइजेशन लीजिए, और इससे ज्यादा कुछ कहा जाता है? लेकिन अब वो बैठे रट रहे, नहीं तो अखंड पाठ करा रहे। अब जब मैं कहती हूँ कि नानक साहब से ज्यादा तो किसी ने साफ और लिखा ही नहीं है, और उसको भी लोग इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई उसको आपा चीने बगैर होता नहीं। समझ लीजिए आपके सर में दर्द है, हम लिख दें कि आप एक दवा ले लीजिए, अनासिन दवा ले लीजिए, समझ लीजिए, तो आप रटे जा रहे हैं अनासिन ले लो, अनासिन ले लो, तो क्या आपका सर दर्द जाएगा? इससे ज्यादा साफ और कुछ लिखने की बात है ही नहीं। हाँ, कृष्ण ने जरूर गीता में बहुत चलाया है, उसके भी अभी बताऊंगी मैं कृष्ण की बात। तो इस तरह से रट रट करके हमारी हम विशुद्धि खराब कर लेते हैं, लेफ्ट विशुद्धि। ये कंडीशनिंग है। फिर किसी किसी को मंत्र बोलने की बड़ी आदत है। एक साहब आए, कहले मैं गायत्री बोलता हूँ। मैं कहा किसने कहा आपसे बोलने को? कहले माता जी मैंने किताब पढ़ी, मैंने बोलना शुरू कर। अरे भाई किताब पढ़ी, किसने लिखी, क्या पढ़ी? गायत्री की तुमको जरूरत है या नहीं? क्यों बोल रहे हो गायत्री? गायत्री का क्या अर्थ है? कुछ समझ रहे नहीं? मैं तो गायत्री बोलता हूँ, और मेरे से भी बोल रहे हैं तो भी गायत्री बोल रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो सकते। सबसे अच्छा उदाहरण इसका हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं। वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इतनी बदतमीजी करते हैं, इतनी शर्म आती है उनके ऊपर। मैं धोती साड़ी पहन करके, ना धोती पहन आती ना साड़ी पहन आती, और वो बोदियाँ खरीद खरीद करके लगाते हैं, और सबसे रुपया ले ले करके बड़े बड़े होटल बना करके होटल चला रहे हैं।
वो तो जो भी करें करें, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात दिन वो बोलने से उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट हो रहा है और मेरे पास आते फिर ठीक कराने के लिए। तो फिर ये पूछते हैं कि माँ हम तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे कृष्ण कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं, फिर हमारा क्यों खराब हो गया? तुमको किसने अधिकार दिया इतनी बदतमीजी करने का, वहां जाकर के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इस तरह से उनको ऐसे चीपली इस तरह से बोलने का? क्या वो आपके क्या नौकर हैं? फिर कैंसर ऑफ द थ्रोट हो गया तो समझ में नहीं आता उनको अब कैसे ठीक करें। इसी तरह से मंत्र का प्रकार है। जब तक मंत्र प्रबुद्ध न हो, जीवित नहीं हो, वो एक मृत चीज को आप लेकर के बैठेंगे तो जरूरी है कि वो आपका जो विशुद्धि चक्र है उसे फेंकेगा। अब विशुद्धि चक्र पे श्री राधा कृष्ण का मंत्र कहना चाहिए, लेकिन प्रबुद्ध मंत्र होना चाहिए। प्रबुद्ध कैसे होगा? रियलाइज सोल ने अगर आपसे कहा है, वो भी आपको नहीं कहेंगे जब तक आपका थ्रोट नहीं खराब हो। आपका पेट खराब है, आप राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम वृंदावन में रहते। बताइए, कोई सा भी मंत्र जाप करने से हमेशा लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, क्योंकि सिद्ध मंत्र नहीं है, ये इसकी बारीकी है। अब आजकल तो ये धंधा ही निकला हुआ है कि मंत्र देने के लिए गुरु कर लीजिए। भाई एक सीधा हिसाब मैं पूछती हूँ कि ऐसे नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता, उसके लिए गुरु काय को चाहिए? और फिर उनको पैसा देने को काय को चाहिए? करोड़ों रुपया इन लोगों ने बना लिया मंत्र दे दे करके, आपको मालूम है? करोड़ों रुपया। क्या अपने गवर्नमेंट में, मुझे पता नहीं, कायदे कानून में इंसान के मैं समझती नहीं हूँ, क्या ऐसा कोई कायदा नहीं कैसे बेवकूफ बना करके कोई आदमी करोड़ों रुपया बनाए तो उसको पूछना चाहिए कि भाई ये मंत्र क्या दे रहे हो? तो ये मंत्र देना सिर्फ भूत देना है, आपके अंदर उस नाम का एक भूत बिठा देते हैं। मैंने आपसे कल भी बताया और आज भी बता रही हूं, सब मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है और जो इसे जानता है वही विद्या, बाकी सब अविद्या है। लेकिन कौन सा चक्र खराब है? फिर जो मंत्र देता है उसे वो सिद्ध है या नहीं? जिस आदमी का स्वयं चरित्र अच्छा नहीं है, जो दूसरों के पैसों पे नजर रखता है, पैरासाइट जैसे अपनी जिंदगी बिताता है, उस आदमी को किसी भी तरह से उससे कुछ भी चीज लेना महापाप है। मंत्र तो अधम चीज हो जाएगी। पैसा देकर लोग मंत्र लेते हैं, जैसे जाइए वहां पे बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहती है कि सेवा, सेवा के लिए शब्द सेवा हो गया। भाई कहां से कोई चीज का हिसाब जोड़ना चाहिए? ये सेवा के लिए है। किसकी सेवा कर रहे हो? इन अधम लोगों की, जो कि भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या कर रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं। मंत्र आपको दे दिया राम का और चक्र पड़ गया, पकड़ गया राम का, और विशुद्धि लेफ्ट, क्योंकि वो उसने मंत्र दे दिया, दो चक्र पकड़ गए। श्री कृष्ण का मंत्र हो तो कम से कम एक ही चक्र पकड़ता है, पर वहां इतना जोर बांधता है, मैंने बताया आपको कि कैंसर हो जाता है थ्रोट का। बहुत डेंजरस चीज है। इसी प्रकार जो आप गंडे दोरे, अब काशी का गंडा है, चले गले में पहन के चल रहे हैं, ये बड़ी सेंसिटिव चीज और सूक्ष्म चीज है, समझ लेना चाहिए। ये काशी के गंडे बेचने वाले, इनसे बढ़ के महादुष्ट आपने कहीं देखे हैं क्या? सारे वृंदावन के पंडे जितने भी हैं राक्षस हैं, राक्षस, महाराक्षस हैं। सारे कंस के अनुचर वहां बैठे हुए हैं और उनसे आप लोग गंडे दोरे और तावीज लेते हैं। किसी भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप में आए हुए किसी भी प्रॉफिट ने या गुरु ने या किसी भी अवतार ने गंडे दौरे किसी को दिए थे? और इन पंडों से आप लेते हैं जिनको कि आपको तो देखना भी नहीं चाहिए, नजर पड़े तो आंख धो डालिए, सवेरे देखे तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। मैंने पिछले साल कहा था कि एक दिन गंगा जी इनको खाएगी और हुआ ही ऐसे। मैंने बीबीसी में देखा था, सब खोमचे उठा के भाग रहे थे। सहयोग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपका एक अंतर्योग होगा, पर एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन है। इनको क्या अधिकार है कि यह परमात्मा के दरवाजे पर बैठे? जब तक आदमी में पवित्रता नहीं होगी तो इन मंदिरों में बैठने का इनको कोई अधिकार नहीं। इन मंदिरों में
क्या है? लोग पूछेंगे कि माँ क्या ये मंदिर सही है? हाँ सही है। पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी तत्व से ही ये उद्भूत हुए हैं, ये सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। जैसे कि अष्टविनायक हैं, ज्योतिर्लिंग है, ये सब सही है, लेकिन उनकी मूर्तियां बनाना ये सही नहीं। जो काबा में भी पत्थर है वो भी शिव स्वरूप है, वो भी स्वयंभू है, वाइब्रेशंस है उसके अंदर। जो बड़े बड़े साधु संत पहले चलते थे वो वाइब्रेशंस देखकर बताते थे कि ये कोई स्वयंभू चीज़ है। एक छोटी सी जगह है मुसलवाड़ी करके, जहाँ पर हमारा सहयोग का बड़ा भारी सेंटर चल रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया सेंटर है गांव छोटा सा। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ यहाँ एक ऐसी जगह है, वहाँ कुछ पत्थर निकल आए, और वो ऐसी जगह है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर लोगों ने कहा था कि एक बड़ा सा वो बना दें धरण, जिसे कहते हैं आप डैम। और उस डैम को बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस जगह पे जब भी मिट्टी डालने की कोशिश करते थे तो वहाँ से मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह चली जाए, और जो गधे ले जाते थे वो बेहोश हो जाए, किसी तरह से उस जगह मिट्टी नहीं पड़ती थी। वो लोग तंग आ गए, उन्होंने लोगों से पूछा है क्या? तो एक साधु आए, उन्होंने कहा कि ये जगह यहाँ से बहुत चैतन्य आ रहा है, ये कोई बड़ी पवित्र जगह है, इसको मत छुइए। तो मैंने अपनी आँख से देखा कि वहाँ पे ऐसा उन्होंने डैम की जगह में इस तरह से गोल बना के उतनी जगह छोड़ दी और दूसरी तरफ में डैम बनाए। ये अपने आँख से देखने की चीज़ है। जब मैंने जाके वाइब्रेशंस देखे तो बहुत ही ज़्यादा आदिशक्ति का ही वहाँ पे हुआ है, और इसीलिए मूसलवाड़ी में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग भी चल रहा है। इतने वाइब्रेशंस हैं उसमें, लेकिन इसको समझने के लिए रियलाइज सोल होना चाहिए ना। बगैर रियलाइजेशन के आप कैसे समझेगा किस चीज़ में वाइब्रेशंस है, किस में नहीं। मैंने आपको कश्मीर का किस्सा बताया था, फिर से मैं आपसे बताती हूँ। मैं कश्मीर गई थी तो एक जगह एकदम से मुझे बहुत वाइब्रेशंस आए, तो हमने ड्राइवर से कहा कि भाई यहाँ कोई बड़ा भारी मंदिर है या कोई चीज़ है, यहाँ पूजा अर्चा कुछ होती है कुछ? उसने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो उसने कहा यहाँ से 2 मील दूरी पे एक मुसलमानों का स्थान है जिसे हज़रत बल कहते हैं, अभी भी कहते साथ वाइब्रेशन खड़े हो जाते हैं। ये मोहम्मद साहब की महिमा है, और नाम लेते ही मेरे तो बदन कांप उठता है। नानक साहब का, कोई ग्रंथ साहब का भी नाम कहते तो बदन में से धड़ 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 वाइब्रेशन शुरू हो जाता। तो मैंने कहा चलो वहीं चलो, फिर मुझे वहीं जाने का है। मेरे पति कहने लगे कि वहाँ तुम्हें जाने कौन देगा? मैंने कहा चलिए तो सही। आश्चर्य, किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर तक चली। तो इस तरह की चीज़ें होना चाहिए जिसका कि आपको पता लगना चाहिए। वो तभी लग सकता है जब आपकी आत्मा की आंखें खुले। जब तक आत्मा की आंख नहीं खुलती आप धर्म को नहीं समझ सकते, ना परमात्मा को समझ सकते हैं, ना ही उस विश्वव्यापी शक्ति को जान सकते। अब देखिए इस जगह आप कुछ लग रहा है कि कोई चित्र वित्र है, कोई नहीं देख रहा कोई चित्र है, कुछ दिखता नहीं ना आपको। आप यहाँ टीवी लगा दीजिए, अभी आपको टीवी में चित्र आ जाए। इसी प्रकार है, जब आपका कनेक्शन हो जाता है तब आपके भी अंदर वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। सब चीज सर्वव्यापी वो शक्ति है, लेकिन आपके अंदर अभी तक उसका ज्ञान नहीं, बोध नहीं हुआ, इसलिए उसके बारे में बात करना सब बेकार, बिल्कुल बेकार बात। उस शक्ति को प्राप्त होना चाहिए, उसमें समा जाना चाहिए। आत्मा को प्राप्त किए बगैर मनुष्य इतना अधूरा रह जाता है कि वो कुछ भी हाथ पैर टांग मारे, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये विशुद्धि चक्र पे